तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन है ई अमृत पोर्टल, परिवहन पोर्टल, ई परिवहन पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से सही आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वीडियो को रोक के। 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? बताइए इसका आंसर। स्वागत और नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रैक नाउ पर। दिस इज मी कुमार पंकज। और आज जैसा कि आप लोग लगातार, आपके कमेंट आ रहे थे, लगातार आप लोग डिमांड कर रहे थे मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट पहला हम BPSC 67th के लिए बना रहे हैं। RO के लोग भी इसको देख सकते हैं या फिर किसी और स्टेट एग्जाम के लोग भी देख सकते हैं, बट मेरा जो फोकस रहेगा BPSC 67th रहेगा ये, क्योंकि मॉक टेस्ट करंट अफेयर पे आधारित है तो ये कोई भी देख सकता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, 15 से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन का सही आंसर कर देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये BPSC मॉक टेस्ट है। ये पूरी तरह करंट अफेयर इसमें मिलेगा आपको, मिक्स्ड करंट अफेयर है इसमें, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़, अगर इस पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छे कमेंट और लाइक आए, आप लोगों के व्यूज़ अच्छे आए, तो फिर मैं अगला जो करंट मॉक बनाऊंगा उसमें मैं बजट, बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे को रखूंगा, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों को मिक्स करके मैं अगला मॉक बनाऊंगा। तो वो डिपेंड करेगा कि इस पे व्यूज़ वगैरह कैसे आते हैं, तब मैं बनाऊंगा अगला मॉक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब ये बना रहे हैं मॉक, देखिए अगला। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद तुरंत आंसर कर दूंगा, तो मैं रुकूंगा नहीं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे दीजिएगा अगर आप चाहते हैं अपना स्कोर काउंट करना, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसका मैंने आपको बोल दिया कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में सही आंसर है ई अमृत पोर्टल, ठीक है। ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको 10 नवंबर 2021 को जारी किया गया है ई अमृत पोर्टल को, और ये वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो महत्वपूर्ण चीज़ एक ये है कि इसको याद रखिएगा, इसको जारी किसने किया है, तो नीति आयोग ने इसको जारी किया है ई अमृत पोर्टल को। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे कि अमृत पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो ई गतिशीलता क्रांति, यानी त्वरित परिवहन के क्षेत्र में त्वरित या ई गतिशीलता क्रांति के लिए निर्मित किया गया है ई अमृत पोर्टल को। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसको किसके साथ शुरू किया गया है या किसके सहयोग के साथ शुरू किया गया है, तो नीति आयोग द्वारा UK के सहयोग से इसको विकसित किया गया है ई अमृत पोर्टल को, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक संयुक्त रोड मैप 2030 के नाम से एक रोड मैप विकसित किया गया है, उसी का एक हिस्सा है ये ई अमृत पोर्टल। इसको ये बात आप याद रखिएगा। इसको ई अमृत पोर्टल को मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन रीडर या PC यानी लैपटॉप, कंप्यूटर आदि पे इसको सर्फ किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। तो ई अमृत पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, किसी भी एग्जाम में बन सकता है। BPSC 67th वालों के लिए तो मैं बना ही रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म है द मॉर्निंग कंसल्ट। इसने एक सर्वे किया था दुनिया भर के महत्वपूर्ण शीर्ष नेताओं के बारे में, तो उसमें पूछ रहा है प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्कॉट मॉरिसन, बोरिस जॉनसन और जो बाइडेन, ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो इनके बारे में पूछ रहा है, इनमें से किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जल्दी से अपना आंसर बताइए कमेंट करके। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें जो फर्म है द मॉर्निंग कंसल्ट, इसके अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में हैं, ठीक है, और इनको 60% के आसपास वोट मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पे ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर से क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर बना है, 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो सूरत, इंदौर, चंडीगढ़ और कानपुर, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इंदौर इसका सही आंसर है, 5th पोजीशन मिली है, 5वीं बार, माफ़ कीजिएगा,
5वीं 5th टाइम इंदौर इस पे सीट्स पे पहुंचा है, लगातार 5वीं बार। 2016 से ये चला आ रहा है, 2016 से 5वीं बार ऐसा है 2021 में कि इंदौर सीट्स पे है। छत्तीसगढ़ को इसमें मिला है शीर्ष राज्य का वो स्थान। तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण करके हमारा वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि बिहार के बारे में और यूपी के बारे में उसमें आपको मिलेगा अलग से देखने। तो आपको बीपीएससी आप दे रहे हो या कोई और एग्जाम दे रहे हो तो वो अलग से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इंदौर इसका सही आंसर है, यहाँ पे ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिग बैश लीग आपको पता है यूरोप में होती है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है, पहली भारतीय महिला कौन बनी है जिन्होंने बिग बैश लीग में शतक बना दिया है। जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है ऐसे ही उधर बिग बैश लीग होती है। तो स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज और शेफाली वर्मा में से पूछ रहा है। इससे पहले कि आप इसका आंसर करो, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, मिताली राज पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर बने तो ध्यान रखिएगा, पहली महिला हैं जिनको खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मिताली राज को। ये यहाँ पे याद रखिएगा। मैंने खेल रत्न सम्मान से वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो मिताली राज को आप याद रखिएगा, कैप्टन है ये। बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली महिला की अगर बात करें तो इसका सही आंसर है स्मृति मंदाना। इनको आप याद रखना है, ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने बिग बैश लीग में शतक लगा दिया है, तो ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक बुक आई है, कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है। तो कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, ये किसने लिखी है पुस्तक पूछ रहा है, ये याद रखिएगा इस पुस्तक के बारे में। एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है, पहले इसका आंसर बताइए फिर उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दूंगा। तो ये कॉन्टेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट किसने लिखी है? मरूफ रजा, ये आंसर है मरूफ रजा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन में देख लो। क्वेश्चन में देखने से क्या होता है कि वो दिमाग में बैठना इजी होता है। तो मरूफ रजा, ये कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, ये याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण पुस्तक में अभी करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक आई है वो करंट अफेयर में, उसका लेखक आप बताएंगे, बट द राइजिंग सन इन अयोध्या करके है। तो अयोध्या के जो रामलला मंदिर बनाए हैं उसके ऊपर जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में एक पुस्तक लिखी गई है। अभी केंद्रीय मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने अयोध्या के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम बताना है आपको कि क्या नाम है उस पुस्तक का। ये करंट अफेयर मैंने बताया था क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है सलमान खुर्शीद की पुस्तक से, जो अयोध्या के ऊपर लिखी गई है। उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करा रहा हूँ कि हम करेंगे तो 20-25 क्वेश्चन, लेकिन आपका मेहनत और तैयारी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इससे। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ये बताना आपको, औषधि संबंधी है, ये औषधि नियामक जो सूचकांक है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 10वां, 12वां, 18वां, 20वां। महत्वपूर्ण हो जाता है ड्रग पॉलिसी इंडेक्स क्योंकि आजकल औषधि के क्षेत्र में लगातार भारत चेंजेस करता जा रहा है और तरक्की कर रहा है। 18वां स्थान है इसमें भारत का ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में, याद रखिएगा, सूचकांक से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म? रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसमें से सही आंसर आपको चुनना है, जल्दी से बताइए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? इसका सही आंसर है रेल मंत्रालय। किसके साथ? रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने। तो रेल मंत्रालय इसका सही आंसर है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम निम्न में से क्या है? तो भारतीय नौसेना को अभी प्रोजेक्ट 75 के तहत मिली थी चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी। इसको मैंने अभी करंट अफेयर में आपके साथ कवर किया है।
तो वेला, गौन, टिम या मुंग, इनमें से बताना है। प्रोजेक्ट 75 के तहत है ये चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी। इसका सही आंसर क्या है? वेला इसका सही आंसर है। इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा वेला के बारे में, जिसमें ज़रूरत होती है उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है ठीक ठाक, जिसमें मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो वेला क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी है वेला। ये स्कॉर्पियन क्लास की छठवीं पनडुब्बी शामिल है, ठीक है। तो स्कॉर्पियन क्लास में 6 पनडुब्बियां शामिल है, उसमें से चौथी से ये है वेला, 2 आनी अभी बाकी हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। वेला जो है वो 4th है, 6 इसमें शामिल हैं। प्रोजेक्ट नाम है 75, और इसकी क्लास भी पूछ लेता है कौन सी है, तो स्कॉर्पियन क्लास की ये पनडुब्बियां हैं, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी हैं। ये सभी पनडुब्बियां मेड इन इंडिया हैं, और इनको कहाँ बनाया जा रहा है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसको बना रही है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है, ये ध्यान रखना है आपको। वहाँ पे ये बनाई जा रही हैं मझगांव डॉक पे, ठीक है। शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसका एमडीएल नाम है, मुंबई में है, मेड इन इंडिया है। स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी हैं, वेला उसमें से चौथी है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको पहली, दूसरी और तीसरी का नाम याद है तो वो भी बताइएगा कमेंट करके। 5वीं कौन सी होगी वो भी बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। अच्छा, इसका फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है, किसका? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का। वेला पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत 6 मई 2019 को हुई थी। इसके बाद इसके बंदरगाह और समुद्र के अंदर जुड़े ट्रायल हुए, जिनमें हथियार और सेंसर का ट्रायल शामिल था। तो वेला को आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बन सकता है वेला से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के FAO सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया? महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये। FAO में किसको रखा गया है, शामिल किया गया था? एक स्टेट को। पश्चिम बंगाल, मणिपुर, ओडिशा या तेलंगाना में से आपको सही आंसर चुनना है, ठीक है। बताइए। FAO में शामिल किया गया है पश्चिम बंगाल को, याद रखना है आपको। पश्चिम बंगाल को इसमें निमंत्रण दिया गया था संयुक्त राष्ट्र का FAO सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है। ये इसका सही है, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ISSF प्रेसिडेंट कप के उद्घाटन में मनु भास्कर ने, या मनु भाकर भी इनको लिखा दिखेगा आपको, किसके साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ISSF प्रेसिडेंट कप के उद्घाटन में मनु भाकर ने किसके साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीता है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है जावद फोरोफी, ठीक है। मनु भास्कर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जावद फोरोफी के साथ जीता है मिश्रित टीम स्वर्ण पदक, ठीक है। याद रखिएगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष ऑप्शन है रामलिंगम सुधाकर, हर्ष भूपेंद्र भंगारी, JB महापात्रा या राकेश अस्थाना। इन 4 में से आपको सही आंसर बताना है। नियुक्ति से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो NCLT का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रामलिंगम सुधाकर जी को चुना गया है। NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मेरे करंट अफेयर से अगर आप वाकिफ़ हैं तो उसमें ये मैंने रामलिंगम सुधाकर जी के बारे में आपको बताया हुआ है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इतना अलग से नहीं है जो आपको पता ना हो। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ, और आप देखिए इसमें से 3-4 लगातार करंट अफेयर से ही आए हैं, ठीक है। तो रामलिंगम सुधाकर जी का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन से गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की है? यानी किसने, ये माफ कीजिएगा हिंदी में प्रॉब्लम हुआ है, किसने गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की है? ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, सर्वानंदा सोनोवाल, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो किसने गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की है? सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है अमित शाह जी। ये सहकारिता जो मंत्रालय, नया मंत्रालय का गठन हुआ है, उसके मंत्री भी हैं, अमित शाह के अंतर्गत आता है सहकारिता मंत्रालय। तो इन्हीं ने डेयरी सहकार योजना शुरू की है गुजरात में, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, क्वेश्चन इससे बन सकता है। अमित शाह जी इसका आंसर है। और डेयरी सहकार योजना कहाँ शुरू हुई है? तो गुजरात में हुई है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और अमित शाह जी के बारे में मैंने बता दिया, जो नया सहकारिता मंत्रालय बना है उसके ये हेड हैं। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सहकारिता मंत्रालय से संबंधित हैं आपके अमित शाह, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। चलिए
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो मैच बॉक्स आप जानते हैं माचिस को बोलते हैं। 1 रुपये की माचिस अभी तक आती थी, अब उस पर कुछ रुपए बढ़ाया गया है। तो पूछ रहे हैं कितने की कर दी गई है माचिस की कीमत, और इसको कौन बढ़ाता है। तो नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने बढ़ा दिया है। ऑप्शन है 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा या 2 रुपये। तो इसकी सही आंसर क्या है, 2 रुपये इसका सही आंसर है। अब माचिस की कीमत कर दी गई है 2 रुपये। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो लोग क्या करते हैं, सेफ खेलने के लिए या तो 1.5 रुपया मार के आते हैं, 1 रुपया 75 पैसा, लेकिन इसका सही आंसर 2 रुपये है। कभी कभी तुक्का भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, 2 रुपये इसका सही आंसर है। माचिस 2 रुपये की कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर की किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिल गया है। ये भी मैं करंट अफेयर में डिस्कस कर चुका था। तो कश्मीर को किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। सातताड़ झील, नागिन झील, वुलर झील या डल झील। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में, जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, कि कश्मीर की किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। तो ये मिला है डल झील को। इसका सही आंसर हो जाएगा डल झील। डल झील में पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बना दिया गया है। अगर आपको इसका नाम पता है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या नाम है उसका थिएटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में शीर्ष पे कौन रहा है। पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स अभी आया था, उसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स, PAI इसको बोल देंगे अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो इसमें कौन शीर्ष पे था 2021 की रिपोर्ट में। मणिपुर, केरल, दिल्ली या उड़ीसा। सही आंसर जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का। इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। केरल जो है पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया उसमें शीर्ष पे है, स्थान मिला है 1 केरल को। ठीक है, याद रखना, करंट अफेयर ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, यानी कि जो ये सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होती है, बस, रेलवे वगैरह, इसमें किस शहर का पुरस्कार सबसे जो शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, किस शहर ने सबसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है, बताइए। ऑप्शन है मुंबई, पुणे, हैदराबाद या सूरत। इनमें से आपको बताना सही आंसर। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, सूरत में से किस शहर ने सबसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है। सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरत इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है CDS में। ठीक है, CDS में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सूरत इसका सही आंसर है। हाल ही में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता। किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है किसने। तैजुल इस्लाम, शिवा थापा, डिंगको सिंह, हावा सिंह। इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। दोस्तों इसका सही आंसर है तैजुल इस्लाम। ठीक है, तैजुल इस्लाम। ये क्यों महत्वपूर्ण है, 13 साल की ये बच्ची हैं, कश्मीर से हैं। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत 13 साल की ये बिटिया हैं, इनका ये देख लीजिए, मैंने फोटो लगाया हुआ है। ये हैं तैजुल इस्लाम या तजामुल इस्लाम। ये जम्मू कश्मीर की हैं, अब तो कश्मीर कहेंगे। तो ये तैजुल इस्लाम कश्मीर से हैं, और ये 13 साल की उम्र में इन्होंने ये किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। एप्पल को पीछे छोड़कर, तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। टेस्ला देख के कंफ्यूज हो गए होंगे, अमेजन, ये तीनों ही डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑप्शन थे, बट एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है। हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा है ये क्वेश्चन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किन के नाम पे रखा गया। इसका उद्घाटन करने भी मोदी जी गए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। ठीक है, मोदी जी गए थे इसके उद्घाटन में, नाम परिवर्तित किया गया है इसका।
क्या नाम है? रानी कमलापति, रानी पद्मावती, रानी मस्तानी या रानी लक्ष्मीबाई? सही आंसर जल्दी से बताइए, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है रानी कमलापति। ठीक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख कर दिया गया रानी कमलापति। इसका नाम पहले हबीब जो थे इसके जिन्होंने जमीन दान की थी उनके नाम पे था हबीब। गंज जो से स्टेशन का नाम था तो इसको मिला के हबीबगंज कर दिया गया था। अब इसका नाम रानी कमलापति कर दिया गया है, तो ये याद रखना है। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो ये तो आज का मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों का ये करंट अफेयर है। इसमें तो कुछ ऐसा बताने जैसा है ही नहीं, ये आज ही क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया है। तो चीन बन गया है दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका को पीछे करके। तो अब याद रखिएगा, करंट अफेयर में भी मैं बता चुका हूँ, चीन के बाद आएगा अब यूएसए। ठीक है, तो ऐसे ये शीर्ष क्रम याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे हो सकता है कि बन जाए। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारे राशन योजना शुरू की है? ये भी करंट अफेयर में बता डिस्कस कर चुका हूं मैं। द्वारे राशन योजना शुरू की गई है किस सरकार में, यानी किस राज्य सरकार ने? देखो द्वारे राशन योजना नाम से पूछ रहा है, तो इसमें आप मध्य प्रदेश या हरियाणा जैसे स्टेट नहीं लगाएंगे। दिल्ली में भी अलग है, हालांकि शुरू नहीं हुई है, दिल्ली में उसकी सिर्फ घोषणा की गई थी। लेकिन द्वारे राशन योजना को मैंने बताया था आपको, पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है द्वारे राशन योजना, घर घर राशन पहुंचाने के लिए। तो ये सही आंसर आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल है इसका। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर आधारित मॉक टेस्ट 1। मैं ऐसे ही मॉक टेस्ट लगातार लाता रहूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, पीडीएफ मैं इसकी आपको नहीं दूंगा, ये मैं पहले ही बोल दूं। आप कहें सर पीडीएफ दे दो, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि पीडीएफ से ही फिर आप लोग मेहनत सारी देख लेते हो, वीडियो कोई देखना पसंद ही नहीं करता। पीडीएफ में किसी भी मॉक की देने वाला नहीं हूँ, आपको वीडियोज़ ही देखने पड़ेंगे। और कैसा लगा जरूर आप मुझे बताइएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए। अगर अगला मॉक आपको चाहिए तो इस पर व्यूज़ चाहिए मुझे और लाइक चाहिए, तभी मैं अगला मॉक बना पाऊंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मॉक बनाने में। तो ये आप पे है कि आपको मॉक चाहिए कि नहीं चाहिए। शेयर करिए जरूर दोस्तों के साथ, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।